भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, जो श्रद्धा से इस गीता ग्रंथ का अध्ययन करता है, सुनता है और मनन करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। जहाँ प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ और श्रवण होता है, वहाँ कभी कोई संकट नहीं आता। उस घर और परिवार पर भगवान श्री कृष्ण की अनंत कृपा बनी रहती है। ऐसा घर धन, सुख, समृद्धि और आनंद से परिपूर्ण होता है। मित्रों, जब महाभारत के युद्ध का आरंभ होने वाला था, तो कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों, गुरुओं और भाई बंधुओं को देखकर भ्रमित हो गए। उनका मन विचलित हो गया। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं कैसे इन पर वार करूं? यह सब मेरे अपने हैं। मैं भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य जैसे पूज्य गुरुओं पर शस्त्र कैसे उठाऊं? यह सब मेरे भाई हैं। यह युद्ध मुझे स्वीकार नहीं। हे माधव, यह युद्ध होगा तो न जाने कितने लोग मारे जाएंगे। उनके पीछे नारी वर्ग का क्या होगा? मैं इतना क्रूर कैसे हो सकता हूं? मेरा मन कांप रहा है, हाथ से गांडीव छूट रहा है, त्वचा जल रही है, मस्तिष्क भ्रमित है। हे कृष्ण, मुझे ज्ञान दो, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। अर्जुन की इस दयनीय दशा को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वह दिव्य और शाश्वत ज्ञान दिया जो आज भी हजारों वर्षों बाद मनुष्य के लिए पथ प्रदर्शक है। गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं, बल्कि यह जीवन जीने की कला है। यह धर्म, कर्म, प्रेम और आत्मज्ञान का पाठ है। इसलिए हमें इसे रोज पढ़ना और आत्मसात करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम ज्ञानी होने का अभिनय कर रहे हो, परंतु जो वास्तव में ज्ञानी होता है, वह न तो मृतकों के लिए शोक करता है, न ही जीवितों से मोह करता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम किस चीज का शोक करते हो? क्या लाया था जो खो गया? क्या बनाया था जो नष्ट हो गया? जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु सत्य है, परिवर्तन संसार का नियम है। यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। मनुष्य को अपने कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। जो व्यक्ति आत्मनियंत्रण में रहता है, अपने मन को जीतता है, वही व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। मनुष्य की सारी पीड़ा उसका मोह है। जितना अधिक मोह, उतना अधिक दुरहक। क्रोध नरक का द्वार है, शांति सबसे बड़ा धन है और संतोष सबसे बड़ी संपत्ति। अपने कर्म पर विश्वास रखो, भाग्य उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। जो व्यक्ति गीता के इस गूढ़ ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। मित्रों, यह ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह आप, हम और संपूर्ण मानवता के लिए था। यह शाश्वत सत्य है। इसलिए अनुरोध है कि इस दिव्य ज्ञान को केवल स्वयं तक सीमित न रखें। इसे अपने परिवार, मित्रों और समाज तक पहुंचाएं। इस गीता ज्ञान को साझा करें ताकि आप भी भगवान श्री कृष्ण की अनंत कृपा के पात्र बन सकें। अगर आपको यह प्रयास पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर भगवान के प्रति आभार प्रकट करें। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे।